हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल चैप्टर में इंटर कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन कह दिया जाता है कि आप मिथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, आप प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल कैसे बनाएंगे, आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से नियोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, आप नॉर्मल अल्कोहल से आइसो अल्कोहल के या आइसो नॉर्मल अल्कोहल से आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी जो भी आपको हो, यानी आपको एक तरीके से इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आप प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी कैसे बनाएंगे, टर्शरी से प्राइमरी कैसे बनाएंगे, प्राइमरी से टर्शरी कैसे बनाएंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी कार्बन का हमको अल्कोहल दिया गया है, जस्ट उससे हायर कार्बन का अल्कोहल चाहिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। हमको हायर कार्बन का दिया गया, जस्ट उसके लोअर कार्बन का चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं कहूँ कि इस अल्कोहल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक कहूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ये जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग हमारी है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। देखिए, इंटर कन्वर्जन में जो हम लोग 5 हेडिंग को पढ़ते हैं, 5 तरीके का कन्वर्जन पढ़ेंगे। आप ये समझिए कि यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होगी क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहला हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं लोअर अल्कोहल टू, यहाँ पे ALC का मतलब अल्कोहल, लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह दिया जाए कि आपको 1 कार्बन का अल्कोहल दिया गया है तो आप 2 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन का दिया हुआ है 3 कार्बन का कैसे बनाएंगे। मैं इस पे क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लोअर कार्बन का अल्कोहल, यानी 1 लोअर कार्बन का अल्कोहल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक जर्नल लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद एक नॉर्मल कोई एग्जाम्पल लेके हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ ROH। R मतलब एल्काइल ग्रुप, आप जानते ही हैं। ROH इसकी रिएक्शन देखो, सबसे पहले हमको इस OH को यहाँ से हटाना है, बाद में OH को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो ROH हमारे पास है, इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें HCl से, क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव में, क्लोरीन निगेटिव। क्लोरीन पे निगेटिव इसलिए जाएगा क्योंकि जो हो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहाँ पे कार्बन लगा होगा, ये हमें। अब ये निगेटिव से किस पे जुड़ेगा, निगेटिव जाएगा पॉजिटिव से जुड़ेगा, और ये वाला पॉजिटिव, तो हमारे पास -H2O निकल गया, हो गया -H2O। अब उसके बाद देखो ये बन गया RCl, क्या बन गया RCl। अब इस RCl की रिएक्शन हमको, एक बात मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, एक बात यहाँ पे सुनिए। अगर हमको कभी भी 1 कार्बन से 2 कार्बन का अल्कोहल, या 2 कार्बन से 3 कार्बन का अल्कोहल, या 3 कार्बन से 4 कार्बन का अल्कोहल, यानी हमको जस्ट 1 कार्बन का अल्कोहल आगे चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी न किसी तरीके से साइनाइड आयन को इंट्रोड्यूस करना होगा। किसको, साइनाइड यानी CN को। और अगर आपको 4 कार्बन का दिया है, 3 का पूछ रहा है, 3 का दिया है, 2 का पूछ रहा है, 2 का दिया है, 1 का पूछ रहा है, यानी आपको ज़्यादा दिया हुआ है, कम कार्बन का अल्कोहल पूछ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक बार डीकार्बोक्सिलेशन करवाना होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का निकलना। वो कार्बन मोस्टली जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, इसीलिए हम लोग जब वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये 2 चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हमारे पास RCl मिल गया, अब RCl की रिएक्शन करवा दीजिए आप KCN से, यानी अब साइनाइड आयन को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि मुझको 1 कार्बन ज़्यादा चाहिए, और हमारे पास अगर आप देख लीजिए तो कोई और ग्रुप नहीं है जो साइनाइड आयन के अलावा, अगर आप फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन से इंट्रोड्यूस हो। अब आ जाए यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर माइनस, इस पर भी माइनस, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये CN कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, बन जाएगा RCl, पड़ गया। और ये माइनस जो निकलता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटर कन्वर्जन में लिखना चाहते हैं तो मैं एरो के नीचे माइनस में कर लेके लिख देता हूं, -KCl। माइनस का मतलब हो गया कि निकल गया है। अब देखें हमारे पास RCl मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें थोड़ा इसको ओपन करता हूं, RCN,
है ना। देखिए RCN से आपको 3 प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिल सकता है। मैं आगे आपको कन्वर्जन कराऊंगा, जितने भी पेपर आपके हैं वो सब करवाता रहूंगा, ताकि आप पेपर से पहले ऑर्गेनिक में जो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है उसमें एक बूस्ट का काम करें। जितने भी पेपर होंगे ICSE बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, जितने पेपर आए होंगे लास्ट 10 ईयर के, मैं सारा ऑर्गेनिक का आपके यहाँ करवा दूंगा। आप लोग बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब आते हैं, देखिए इस कंपाउंड से हमको 3 कंपाउंड अलग अलग मिल सकता है। एक बार वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH2। याद रखना, बेसिकली यहां पे लगता है 2 मॉलिक्यूल, 2 बार हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, लेकिन लास्ट में एक बार H2O निकल जाता है, तो इसीलिए सिर्फ 1 H2O लिखा जाता है। तो आपको मिलेगा एमाइड। यानी अगर आपको यहां से एल्कोहल से स्टार्ट करके आपको एमाइड जाना है तो ये एक रास्ता अच्छा है। दूसरा रास्ता देखते हैं। अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल H2O, यहां पे बेसिकली 3 मॉलिक्यूल H2O कंज्यूम होता है, लेकिन 1 मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है, उसके बाद यहां पे बनता है RNH2। क्या बनता है, सॉरी RC डबल OH बनता है, RC डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा रास्ता हम लोग चुनेंगे इस रिएक्शन में, अगर इसका आप रिडक्शन करवा देते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन, और जैसे ही हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस होगा तो ये बन जाएगा RCH2NH2। यानी अगर आप देखें यहाँ पे तो इस 2 बॉन्ड को ब्रेक करके, यानी कि एक बॉन्ड को ब्रेक करो तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, फिर एक बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरीके से साइनाइड से हम लोग ये 3 कंपाउंड को बना सकते हैं। तो इस बात को याद रखना। अब हमारे पास ये इसका जब रिडक्शन करवाएंगे तो यानी रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा, तो आप यहाँ पे 4 रख दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH2NH2 बन गया। इस तरीके से हमारे पास बन गया RCH2NH2। ये होता है हमारे पास एमीन ग्रुप। यानी कि अगर आप एल्कोहल से एमीन बनाना चाहते हैं तो भी आसान तरीका है। आप यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका RCl यानी हाइलो एल्केन से एमीन बनाना चाहते हैं, एमाइड बनाना चाहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो आपके पास ये चॉइस है। अब आते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए यहाँ से आपको बनाना है, एक तरीका बताता हूँ। HNO2 से पहले आप रिएक्शन करवा दें। HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे, देखिए साइड प्रोडक्ट में क्या क्या निकलता है मैं दिखाता हूँ। NO2 प्लस H2O प्लस आपका जो कंपाउंड होगा RCH2OH। अब आप बन तो गया है, लेकिन बना कैसे है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए आप एक रिएक्शन पढ़े होंगे डाईएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट क्या होता है थोड़ा देख लीजिए, वैसे उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे। इस रिएक्शन की आप रिएक्शन करवाइए HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर है तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो होगा वो नाइट्रोजन जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा RCH2N2Cl। यानी यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है जाके यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ से Cl जाके ऐड हुआ और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास बन गया RCH2N2Cl। ये होता है जब N2 ग्रुप किसी कंपाउंड से लगा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम ग्रुप या डाईएजो ग्रुप। और डाईएजो को हम लोग इस साल्ट का फॉर्म, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट। क्लियर है। अब डाईएजोनियम साल्ट को अगर आप हीट कर देंगे तो आपको N2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2Cl। क्या बन जाएगा? क्योंकि हीट का बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, टेम्परेचर जितना थोड़ा सा 5 से ऊपर हुआ तो नाइट्रोजन गैस इवाल्व हो जाएगी। इसीलिए कभी डाईएजोनियम साल्ट को स्टोर नहीं करते हैं, इसको जैसे ही अगर कभी यूज़ करना होता है इसको प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद इसका यूज कंज्यूम कर लेते हैं, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उसके बाद इस यहाँ पे N2 बन गया, इसकी अगेन रिएक्शन करवा दे H2O के साथ तो ये बन जाता है RCH2OH। कैसे बना? यहाँ से Cl निकलेगा माइनस, इस पे प्लस, H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में, और ये हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, ये फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ HNO2 लिखा हूँ और कोई प्रोडक्ट नहीं लिखा हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि एल्कोहल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने एक R लिया था और सिर्फ OH था, अगर
अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो R है उस R का मतलब सिर्फ एक कार्बन है, यानी तो एक कार्बन का एल्कोहल यानी CH3OH यानी मेथेनॉल। तो यहाँ पे R की जहाँ पे आपने क्या माना है, CH3 माना है, तो यहाँ पे CH3CH2OH यानी दो कार्बन का एल्कोहल हो जाएगा एथेनॉल। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग हायर कार्बन का एल्कोहल बना लिए और यहाँ पे हमारे पास लोअर एल्कोहल था। इस तरीके से आपको पहला कन्वर्जन बहुत ही आसानी से आपको समझना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा गया है और इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास है मेथेनॉल टू एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है। मेथेनॉल कितने कार्बन का होता है, एक कार्बन का। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहां पे करूं तो आपको CH3OH से आपको बनाना है C2H5OH। कितना बनाना है, CH3OH से C2H5OH। तो यहां पे देखिए हमारे पास यहां पे एक कार्बन, यहां पे दो कार्बन, यानी एक कार्बन से दो कार्बन का एल्कोहल बनाना है। तो आप इसी फॉर्मेट के पे पूरे क्वेश्चन को करेंगे। आए करके देखते हैं। और उसके बाद यहां पे आपको मेथेनॉल से स्टार्ट करना है। तो CH3OH, इसकी रिएक्शन पहले किससे करवा दे, HCl से करवा दे। HCl से करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3Cl। देख लीजिए यहाँ पे RCl बना था। अब इसकी रिएक्शन करवा दे KCN से, करवा दिए। KCN से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cn। ऊपर देखें एकदम सेम ऐसे हुई है। अब उसके बाद हम लोग रिडक्शन करवा दें और रिडक्शन करवाने के बाद क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन गया। अब इसको हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दें और हमको बन जाएगा, सॉरी R के यहाँ लगा दिए, सॉरी CH3CH2OH बन गया। ये हो गया आपका एथेनॉल और ये हो गया मेथेनॉल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप इसको एकदम अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लीजिए। आपको पेपर से पहले इसको ज़रूर सॉल्व करके जाना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत बताइए, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो कन्वर्जन पूछा जाता है कि आपको यहां से यानी ये दिया हो और आपको ये चाहिए, यानी आपको हायर कार्बन का एल्कोहल दिया हो, आपको लोअर कार्बन का एल्कोहल चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। चलिए अब दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल। आपको हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल बनाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखें, आपको ज्यादा कार्बन का एल्कोहल दिया होगा, कम कार्बन का एल्कोहल चाहिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे डीकार्बोक्सिलेशन करवाना ही होगा, यानी कार्बन निकालना ही होगा। चलिए आते देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कंपाउंड ले लीजिए RCH2OH, जो हमने पीछे बनाया हुआ था। RCH2OH को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, यानी ऑक्सीडेशन करवाइए। ऑक्सीडेशन के लिए आप दो तीन एजेंट का नाम याद रखिए हमेशा के लिए। एक तो आप जानिए K2Cr2O7, इसको याद रख लीजिए, तो इसी को रख लेते हैं K2Cr2O7। ये एसिडिक कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे H+ लगा दीजिए। बहुत लोग H2SO4 लगा देते हैं, HCl लगा देते हैं, बात तो एसिड की है तो H+ लगा काम चलाएं। अब ये एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल कैसे पहचानेंगे बेटा, कि देखो जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये कितने कार्बन से लगा हुआ है, एक इस कार्बन से, इस कार्बन ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है। अगर ये वाला कार्बन एक और कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, दो कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी, तीन कार्बन से अटैच होगा तो टर्शरी बोलेंगे। क्लियर है। इसको प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी से मिलता है कीटोन। तो प्राइमरी को ऑक्सीडाइज कर दिए तो हमको बन गया RCHO, सेम कार्बन का R, तो R एक कार्बन है तो ये CHO। इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए इसी की प्रेजेंस में K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में। तो आप अब ये कार्बो जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसको हम लोग अगर कन्वर्जन करवाना हो तो अब इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप NaOH से। NaOH ये एसिड
ये बेस, एसिड बेस साल्ट बनाएंगे। चलो साल्ट कैसे बनता है देखते हैं। यहां से निकाल दीजिए आप H2O, क्या बन गया -H2O। अब ये वाला एक बॉन्ड खाली हुआ है ना ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल गया है, तो ये बनाएगा RC≡ONA। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये सोडियम लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब देखो यहां पे इस स्टेप में आप डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। इतना करने का मतलब ये है कि हमको डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सबसे अच्छा होता है सोडा लाइम। अब सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, NaOH + CaO, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। अब सोडा लाइम है, देखो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, थोड़ा इसको इधर की तरफ देख लो, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, यहाँ पे जब इसको थोड़ा हीट भी करना होगा, हीट करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगी, प्लस यहाँ पे एक N है, यहाँ पे ये हमारे पास है तो ये निकल जाएगा, प्लस Na2O, प्लस क्या बचेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, RH बन जाएगा। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं Na2CO3। क्या बना लेते हैं NO2CO3। एक मिनट थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले, हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास यहां भी बनेगा RH + Na2CO3 बन गया। अब ये हमारे पास जो हमको जिस प्रोडक्ट को ध्यान देना है इस वाले को, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक मिनट, चले हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये RH है, यानी यहां पे है। अब इस एल्केन से आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एल्काइल हैलाइड में, और कन्वर्जन करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे HCl को। आप HBr कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, RCl बन गया। अब इस RCl की आप रिएक्शन करवा दीजिए KOH, लेकिन यहाँ पे जो KOH होगा वो एक्वस होगा। ये बात याद रखिएगा बेटा कि जो हमारे पास एक्वस KOH होता है उसमें OH जाके कार्बन से जुड़ जाता है। अगर वही एल्कोहलिक KOH होता तो इस कंपाउंड के अंदर से वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा ROH, यानी आपको यहाँ पे देखें, अब यह हायर एल्कोहल था, अब ये बन गया लोअर एल्कोहल, बन गया। अब एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कन्वर्जन में, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एथेनॉल टू मेथेनॉल। एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखें। हमको 2 कार्बन से बनाना है 1 कार्बन का, बात क्लियर है। अब आते हैं इसको देखते हैं और समझते हैं कैसे होता है। इसी तरीके से करेंगे, आप इस कार्बन को ले लीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए CH3CH2OH लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग इसको पहले ऑक्सीडाइज करेंगे, ये एल्डिहाइड में जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चले, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, इसी की प्रेजेंस में, आप एरो पे यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये बन जाएगा CH3CHO। CH3CHO ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसी की प्रेजेंस में, इसी की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3C≡OH, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग इसको क्या कर दें, NaOH से रिएक्शन करवा दें, तो क्या बनेगा NaOH से करने पे, आप जानते हैं क्या बनेगा, यहां पे ये बन जाएगा साल्ट ONA। अब इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बन जाएगा CH3H प्लस, यहां पे ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा ये। तो यहां पे CH3H को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं CH4, बात तो वही है। अब इस CH4 की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दें, HCl के साथ, और उसके बाद ये बन जाएगा CH3Cl। देन उसके बाद
इसकी रिएक्शन करवा दे KOH, लेकिन KOH हमारे पास एक्वस होना चाहिए और ये बन जाएगा CH3OH। ये हमारे पास बन गया एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनेगा, ये हम लोगों ने बना के देख लिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें ये यानी कि हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी कैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।